Hello friends, welcome to my channel Pharmacy Times. In this lecture we have discussed about adverse drug reactions. Adverse drug reactions को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है. So फार्माकोकाइनेटिक्स it means what the body does to the drug and what the drug does to the body it means फार्माकोडायनेमिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब हमारी जो ड्रग है वो बॉडी के साथ कैसे एक्ट कर रही है, और हमारा जो फार्माकोडायनेमिक्स है इट मीन्स हमारा जो ड्रग है वो बॉडी के साथ कैसे एक्ट कर रहा है. हमारा जो ड्रग है या तो वो डिजायर्ड इफेक्ट देगा या अनडिजायर्ड इफेक्ट देगा, यानी बेनिफिशियल इफेक्ट देगा या बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं देगा. हमें ड्रग की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें कोई डिसीज़ कंडीशन को ट्रीट करना होता है. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होता है? जब हमने किसी ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया बट उसका हमें अनडिजायर्ड इफ़ेक्ट मिला, हमें जो इफ़ेक्ट चाहिए था वो इफ़ेक्ट ना मिल के कोई और इफ़ेक्ट मिला. और ये क्यों होता है? किसी आइडियोसिंक्रेसी से होता है, या किसी एलर्जी बेस्ड होता है, या किसी जो है ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से हो जाता है. तो ये होता है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. नाउ what is definition of adverse drug reactions? So adverse drug reactions or effect any undesirable effect of a drug administration, यानी कि हम किसी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और उसका कोई अनडिजायर्ड इफेक्ट मिल गया, यानी जो हम नहीं चाहते थे वो इफेक्ट मिल गया, वो होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. इट इज़ ब्रॉड टर्म इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ हार्मफुल इफेक्ट. ये क्या है? हार्मफुल इफेक्ट है. The term adverse drug reactions has been defined as any noxious or harmful effect which is suspected to be due to drug occurs at the dose normally used in human required treatment. ये मतलब कह रहा है कि अगर इट मीन्स कोई पर्सन है और नॉर्मल डोज ले रहा है किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, बट उसका हमें कोई नॉक्सियस या हार्मफुल इफ़ेक्ट मिल रहा है, तो वो होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. अगर हमें कोई ऐसा इफ़ेक्ट मिल रहा है तो हमें जो है क्या करना चाहिए? या तो ट्रीटमेंट को रोक देना चाहिए या उसकी डोज को कम कर देना चाहिए. और जिस ड्रग से हमें ये ऐसा एडवर्स इफेक्ट मिला है और उस ड्रग को हमें फ्यूचर में नहीं यूज करना चाहिए. नाउ कम टू द एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्लासिफिकेशन. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्लासिफाइड इन मेनी वेज. वन में बी डिवाइडेड इनटू टाइप ए एंड टाइप बी. टाइप ए क्या होता है? प्रिडिक्टेबल होता है. इट मीन्स ऑगमेंटेड बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. ये बहुत ही कॉमन होता है. टाइप बी यानी बिजारे, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है. ये बेस्ड ऑन पेशेंट होता है. इट मीन्स ये पेशेंट की हिस्ट्री और उसे कोई एलर्जी कंडीशन है या हाइपर सेंसिटिविटी है, उससे होता है. नाउ देख लेते हैं डिटेल में कि टाइप फर्स्ट यानी प्रिडिक्टेबल और ऑगमेंटेड रिएक्शंस क्या होते हैं. दीज आर बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग. ये फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग बेस्ड होता है, विच मीन्स दैट आर ऑगमेंटेड बट क्वालिटेटिवली नॉर्मल रिस्पॉन्स टू द ड्रग इंक्लूड साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट. दे आर मोर कॉमन डोज रिलेटेड एंड मोस्टली प्रिवेंटेड एंड रिवर्सिबल. इट मीन्स ये बहुत ही कॉमन होते हैं और इसको डोज कम कर कर हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और या रिवर्सिबल होते हैं. इट मीन्स इसका किसी ड्रग का एंटीडोट दे के हम इसको ट्रीट कर सकते हैं. नाउ कम टू द टाइप बी, बिजारे, अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शंस. दीज आर बेस्ड ऑन पेशेंट नॉट ऑन ड्रग्स नॉन एक्शन. इट मीन्स ये पेशेंट पर बेस होता है, ड्रग पर बेस्ड नहीं होता है. पेशेंट पर बेस होता है मीन्स इंक्लूड एलर्जिक रिएक्शंस, आइडियोसिंक्रेसी. इट मीन्स किसी पेशेंट इंडिविजुअल पेशेंट में कोई एलर्जी हो गई हो, या कह सकते हैं आइडियोसिंक्रेसी हो गई हो. आइडियोसिंक्रेसी एक किसी इंडिविजुअल पर्सन में होता है. इट मीन्स ये किसी जेनेटिक प्रॉब्लम से हो जाता है, या जेनेटिक फीचर्स यूनिक फीचर्स होते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन्स में नहीं पाया जाता है, तब उस पर्सन्स में वो मेडिसिन देने से हमारा एडवर्स रिएक्शंस क्रिएट हो जाता है. तो दे आर लेस कॉमन. ये बहुत ही लेस कॉमन होता है, बहुत ही मतलब कम लोगों में होता है, बट डेंजरस होता है. जनरली नॉन डोज रिलेटेड एंड दे आर मोर सीरियस एंड रिक्वायर्ड विड्रावल ऑफ द ड्रग. इट मीन्स हमें जैसे ही ऐसा इफ़ेक्ट मिले हमें तुरंत ड्रग को जो है रोक देना चाहिए.
नाउ कम टू द, ये हो गया कि हाँ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के क्लासिफिकेशन दो तरह से होते हैं। नाउ एडीआर क्लासिफिकेशन को कंपेयर कर लेते हैं कि टाइप ए एंड टाइप बी में क्या डिफरेंस होता है। टाइप फर्स्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेड होता है, इट मीन्स अनडिजायरेबल होता है, हम लोग ना चाहते हुए एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ किसी ड्रग से ये इफेक्ट हमें मिल सकता है। और टाइप बी में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब हमें पता नहीं होता है कि हाँ हमें ये इफेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो पेशेंट बेस्ड होता है और हर इंडिविजुअल पेशेंट का अपना एक अलग हिस्ट्री होता है। टाइप एक बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग पर होता है कि हाँ ड्रग की हम प्रॉपर्टी देख के बता सकते हैं कि हाँ ये इफेक्ट मिल सकता है, हो सकता है। बट ये टाइप बी बेस्ड ऑन पेशेंट होता है, हम नहीं बता सकते कि इंडिविजुअल पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ऐसा हुआ है। ये मोर कॉमन होता है और ये लेस कॉमन होता है। डोज रिलेटेड होता है, नॉन डोज रिलेटेड होता है। मोस्टली प्रिवेंटेबल एंड रिवर्सिबल, हम प्रिवेंट कर सकते हैं और एंटीडोट देकर रिवर्सिबल हो जा कर सकते हैं। ये मोस्ट सीरियस होता है, रिक्वायर्ड ड्रग्स विड्रावल, ड्रग को विड्रा करना चाहिए ऐसी कंडीशंस में। ये क्या इंक्लूड्स होते हैं इसमें, साइड इफ़ेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग विड्रावल, इंक्लूड्स हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी, आइडियोसिंक्रेसी। now come to the point of severity of drug reactions। सेवरिटी ऑफ ड्रग रिएक्शंस, इसको हम एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन को ग्रेडिंग देते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, लेथल। तो माइल्ड में क्या होता है, इसमें नो नीड टू थेरेपी, मतलब थेरेपी की कोई रिक्वायर नहीं होती है। नो एंटीडोट, कोई एंटीडोट रिक्वायर नहीं होता है। हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट कभी कभी हो जाती है, वरना मोस्टली प्रिवेंट हो जाता है। मॉडरेट, रिक्वायर चेंज ड्रग थेरेपी, किसी ड्रग थेरेपी की चेंज करने की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है। और हॉस्पिटलाइजेशन फॉर 1 और 2 डेज रिक्वायर्ड। सेवियर कंडीशन में क्या होता है, ये पोटेंशली लाइफ थ्रेटिंग होता है, रिक्वायर चेंज इन ड्रग थेरेपी और किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इसमें सेवियर में मेनली जो है आईसीयू रिक्वायर होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में जो है एडमिट करना पड़ता है। स्टेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर 1 वीक और मोर, यानी प्रॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। लीथल में क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू डेथ ऑफ द पेशेंट। सो इट्स ऑल अबाउट एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।